हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगाथा क्रिस्टी के नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9, जिसका टाइटल है डॉक्टर बॉरस्टीन। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब से सस्पेंस के साथ। हेस्टिंग्स जब लॉन की तरफ टहलने निकलता है तो उसके दिमाग में डिटेक्टिव हरक्यूल पोयरो की बातें घूम रही होती हैं। वह देखता है कि लॉरेंस लॉन में अकेला खेल रहा है। हेस्टिंग्स उसके पास जाता है और पोयरो का दिया हुआ एक अजीब संदेश देता है। उस एक्स्ट्रा कॉफ़ी कप को ढूंढो और बेफिक्र हो जाओ। हैरानी की बात यह थी कि लॉरेंस के चेहरे पर उस बात को सुनकर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि पोयरो आखिर किस एक्स्ट्रा कॉफ़ी कप की बात कर रहा है। वह साफ मना कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दोपहर के लंच के वक्त घर का माहौल एक अजीब सी खामोशी में बदल जाता है। कोई भी उस हत्या के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन लंच खत्म होते ही पॉयरो एक नया मुद्दा छेड़ देता है। वह मैरी कैवेंडिश से उस दरवाजे के बारे में सवाल करता है जो मिस सिंथिया के कमरे की तरफ खुलता है। पॉयरो का कहना था कि वह दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जबकि लॉरेंस का दावा था कि उसने दरवाजे को सिर्फ अटका हुआ देखा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी ने जानबूझकर उस दरवाजे को लॉक किया था ताकि हत्या के बाद भागा जा सके, या फिर यह पॉयरो की किसी नई चाल का हिस्सा था। लंच के बाद हेस्टिंग्स सुकून की तलाश में पास के जंगलों की तरफ टहलने निकल जाता है। चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच वह ज़मीन पर लेटकर इस पूरे केस के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद यह सब एक बुरा सपना है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक टूटती है। महज 12 फीट की दूरी पर जॉन और उसकी पत्नी मैरी आपस में बहुत बुरी तरह झगड़ रहे थे। जॉन अपनी पत्नी मैरी पर चिल्ला रहा था कि उसे डॉक्टर बॉरस्टीन के साथ इस तरह घूमना बंद कर देना चाहिए। मैरी का जवाब बहुत सख्त और बर्फीला था। उसने साफ कह दिया कि जॉन उसे यह बताने वाला कोई नहीं होता कि उसे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। मैरी के जाने के बाद जॉन टूट चुका था। हेस्टिंग्स वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा और सोचने लगा, क्या डॉक्टर बॉरस्टीन सिर्फ मैरी का दोस्त था, या इस पूरे ड्रामे के पीछे कोई गहरा और खौफनाक राज छिपा हुआ था। थोड़ी देर बाद हेस्टिंग्स की मुलाकात सिंथिया से होती है, जो थोड़ी परेशान दिखाई देती है। वह हेस्टिंग्स से पूछती है कि क्या सच में जॉन और बाकी लोग उसे नफरत करते हैं। हेस्टिंग्स उसे दिलासा देता है और माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन हेस्टिंग्स का ध्यान बार बार डॉक्टर बॉस्टीन की तरफ जा रहा है। जब वह जॉन से दोबारा इस बारे में बात करता है तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। डॉक्टर बॉस्टिन कोई मामूली डॉक्टर नहीं, बल्कि टॉक्सिकोलॉजी यानी कि जहर की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। अब हेस्टिंग्स के दिमाग में सुइयां घूमने लगती हैं। हत्या जिस स्ट्रैक्नीन जहर से हुई थी, यह बनाना, किसी को देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। क्या डॉक्टर बॉस्टीन ने ही रात के वक्त कोका या कॉफी में जहर मिलाया था? हेस्टिंग्स अपनी इस थ्योरी को लेकर बिल्कुल पक्का हो जाता है। उसे लगता है कि पॉयरो भी शायद इस दिशा में सोच रहा है। वह तुरंत डॉक्टर बॉर्स्टीन के घर की तरफ दौड़ता है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। वह घर का दरवाज़ा खटखटाता है। एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। हेस्टिंग्स उससे डॉक्टर बॉर्स्टीन के बारे में पूछता है, लेकिन औरत जो जवाब देती है उससे हेस्टिंग्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। औरत बताती है कि पुलिस ने थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर बॉर्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या डॉक्टर बॉर्स्टीन ही असली कातिल है, या फिर पुलिस ने किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है और असली मुजरिम अभी भी उसी हवेली में आज़ाद घूम रहा है? पॉयरो का अगला कदम क्या होगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अगले एपिसोड तक। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप इन्वेस्टिगेटिंग।